अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 26 रमज़ानुल मुबारक है। आप सबको शब कद्र की रहमतें व बरकतें मुबारक हों। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हुआ, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अब सुर्खियाँ। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कल जाएंगे श्रीकाकुलम। पोर्ट की तामीर समेत कई तरक्याती कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। विजयवाड़ा में एपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दावत इफ्तार। मुल्क को रियासत की खुशहाली के लिए जगन ने की रोजादारों से दुआओं की अपील। दोनों तेलुगु रियासतों में गर्मी की शदीद लहर। दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। अवाम को चौकस रहने का मशवरा। एनसीपी लीडर अजित पवार की बीजेपी में शामिल होने की खबरें। एनसीपी और अजित पवार ने की तरदीद। और अब तफसील। कल वजीर आला जगन मोहन रेड्डी श्रीकाकुलम का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो चंद एक तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। पहले मोलापेट में ग्रीनफील्ड पोर्ट की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। बाद में नोपाडा के करीब पोर्ट मुतासरीन कॉलोनी समेत इचिला मंडल में शिपिंग हार्बर का भी संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा हेरा मंडल के वंशाधारा इरिगेशन प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। संगे बुनियाद प्रोग्राम के बाद वो मोलापेट और विष्णु चक्रम गांव के अवाम के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आला जगन के दौरे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मार्गदर्शी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कलीदी रिमार्क्स किए हैं। अदालत उज़्मा ने पूछा कि मार्गदर्शी में सरमायाकारी कितनी है और अदायगी कितनी है। तफसीलात को खुफिया रखने का क्या मकसद है। खातादारों की जमा रकम की तफसीलात पेश करने की कोर्ट ने हिदायत दी। मार्गदर्शी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि खातादारों को उनकी जमा रकम अदा कर दी गई है। साबिक एमपी ओंडावली अरुण कुमार ने सवाल किया कि अदायगी के बाद तफसीलात बताने में एतराज़ की बात क्या है। ओंडावली ने कोर्ट में अपना मौका पेश किया तो कोर्ट ने ओंडावली की बात से इत्तेफाक करते हुए मार्गदर्शी को तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से विजयवाड़ा के मिनी स्टैंड वन टाउन विद्याधारापुरम में दावत इफ्तार का इनेकाद हुआ। इस दावत इफ्तार से खिताब करते हुए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुसलमानों को पेशगी ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और रियासत की खुशहाली के लिए दुआ करने की अपील की। सरकारी दावत इफ्तार में नायब वजीर आला अमजद बादशाह के अलावा रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, एमएलसीज़ के अलावा उलमा व मशाइखीन समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत इफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा की गई और डिनर का भी आम व खास एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैरा मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा।
ऐ अल्लाह हम सब खताकार, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिए इस्लाम पर जीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिए तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर सांस लेना सांस छोड़ना नसीब फरमा। सबसे हमारा विनती है कि आप ये ईद के मौसम में, ईद के महीने में जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो भगवान सुनता है। सबसे प्रार्थना करने का हमारा विनती है कि अब राष्ट्र के लिए आप सब दुआ करें और राष्ट्र को अच्छा हो जाए। वंस अगेन सबको एडवांस ईद मुबारक। हमारे मुसलमान के खैर ख्वाह हैं। आज देखते हैं कि हिंदुस्तान में कौन से भी स्टेट में ऐसे स्कीम्स नहीं हैं जो हमारे आंध्र प्रदेश में हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब आज अमल में ला रहे हैं। जो नवरत्नालु के तहत कई लाखों करोड़ों लोगों को आज फायदा पहुंच रहा है। आप सबको मालूम है कि खुसूसन मुसलमानों को, मैं समझता हूं हम गर्व के साथ भी कहना पड़ता है कि जितने भी स्कीम्स आज हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स आज हमारे माइनॉरिटीज को मिल रहे हैं बोल के मैं बहुत फख्र के साथ भी कहता हूं। रमजान के मुक़द्दस महीने में मुसलमानों को नगरी हल्के में वाक़े अपने घर में रियासती वज़ीर RK रोजा ने दावत इफ्तार का इनेकाद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनका हर वक्त साथ देने वाले मुसलमानों को दावत इफ्तार देना बासे मसरत है। मस्जिद में बांधी गई तावीज के बाद ही बीमारी से सेहतयाब होने का तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने इंकशाफ किया है। उन्होंने एक इफ्तार पार्टी में कहा कि उनकी सेहत बचपन में बहुत खराब रहा करती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जब उन्हें मस्जिद ले जाकर तावीज बंधवाई गई तो वो सेहतयाब हो गए। మన మస్జిద్తో కానీ నాకు చాలా అభినవ సంబంధం ఉంది. నా చిన్నప్పుడు ఇట్లా క్రాంతికుమారి గారి నర్సింగ్లో పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి అమ్మలికల్ పార్ట్ ఉంటుంది, అది కట్ చేసిన తర్వాత చాలా పెద్ద ఎత్తున బ్లీడింగ్, రక్తస్రావం జరిగింది. అప్పుడే చాలా కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్ మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో వారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా డాక్టర్స్ చాలా కష్టం, మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం, అంతా భగవంతుడి దయ అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు మా తాతయ్య అమ్మమ్మ ఇక్కడ ఉన్న మస్జిద్లో బడే మస్జిద్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మౌలవీ సాబ్తో ఒక తావీదు కట్టడం జరిగింది. సో ఆ తావీదు మహిమ, ఆ అల్లా మహిమ నిజంగా ఈరోజు దీని స్థాయిలో ఉన్నాడు. तहकीकात किसी को निशाना बनाने लायक नहीं होनी चाहिए, YV सुब्बा रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने रिमार्क किया कि विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में CBI की जांच जानिबदाराना मालूम होती है। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि आखिर अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। కాకపోతే మేము చెప్పేది ఒకటే, ఎంక్వైరీ వ్యక్తుల దీన్ని టార్గెట్ చేయకుండా నిజ నిర్ధారణ చేసే కార్యక్రమం చేయమని మనం కోరుకుంటున్నాం అంతే. కోర్టులు తప్పకుండా ఎవరు దోషులు ఎవరు నిర్దోషులు అనేది కోర్టులు నిర్ణయిస్తే అల్టిమేట్గా కోర్టులు నిర్ణయించిన ప్రకారం ఎవరైనా పోవాల్సింది. చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోవాలి. కాకపోతే మనం మీడియాలో రాసే దాన్ని బట్టి CBI ఎంక్వైరీ జరిగే కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి కొన్ని కోణాల్లో కొన్ని పత్రికల్లో వచ్చేదాన్ని బట్టి దాన్ని ఖండిస్తున్నాం. అట్లా కాకుండా నిజాన్ని తేల్చే ప్రక్రియలో ఎంక్వైరీ జరగాలి. తప్పకుండా న్యాయస్థానాల్లో న్యాయం జరుగుతుందని మేము భావిస్తున్నాం. पिछले 5 सालों में अवाम को एक निगाह तक न देखने वाले तेलुगुदेशम कायद P नारायणा को आने वाले इंतखाबात में वोट क्यों दिया जाए, अवाम इस बात पर गौर जरूर करें। साबिक वजीर अनिल कुमार यादव ने ये बात कही। उन्होंने नेल्लूर हल्के के 7वें डिवीजन के तीसरे दिन के दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उनमें से चंद मसाइल को फौरी तौर पर हल करवा दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में आकर नारायणा वोट लेते हैं, बाद में 5 साल तक न नारायणा नजर आते हैं और न ही तेलुगुदेशम कारकुन नजर आते हैं। కనీసం గడప బయటకు కూడా రాని వాళ్ళు, ఒక సహాయం చేయని వాళ్ళు ఈరోజు మేమున్నామంటూ వచ్చే పరిస్థితులు. కానీ అందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి.
రేపు మళ్ళీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కనిపించిన నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా. దానికి సంబంధించి 2 తోడు దొంగలు తిరుగుతున్నారు నెల్లూరులో. మా బాస్ వస్తాడు, మా నాయకుడు వస్తాడు, మా బాస్ వస్తాడు, 4 సంవత్సరాల తర్వాత 2 తోడు దొంగలు తిరుగుతున్నారు. ఆడపాడపా కనిపిస్తా, ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఎలాగో కనిపించరు. ఈ టైంలో తాయిలలో రండి మీకు ప్యాకేజీలు ఇస్తాం, ఆ ప్యాకేజీలు ఇస్తాం, ఆ ప్యాకేజీలు ఎంత కావాలన్నా ఆ ప్యాకేజీలు ఇస్తామని చెప్పి తాయిలాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం 2 తోడు దొంగలు తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి ఆలోచన చేసుకోండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ 4 సంవత్సరాలలో ఈ తోడు దొంగలు, దాంట్లో ఒక తోడు దొంగ ఆయన పని కోసం 3 సార్లు నా ఇంటికి వచ్చి పని చేయించుకొని పోయిన వ్యక్తి. కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఆలోచన చేసుకోండి మీరని చెప్పి. నష్టపోయేది బలైపోయేది. दोनों तेलुगु रियासतों में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है। अप्रैल में ही गर्मी की शिद्दत के बाद मई के महीने में क्या हाल होगा, इस बात को सोचकर अवाम तशवीश में मुब्तला है। सुबह 10 बजे की धूप ही दोपहर 1 बजे वाली धूप के मुमासिल है और धूप और शदीद गर्मी का सिलसिला शाम 5 बजने तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम गर्मा की शुरुआत के साथ ही दर्जे हरारत में काफी इजाफा हो रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों के कई मकामात पर पिछले 4 दिनों से 40 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। आने वाले 3 दिनों में दर्जे हरारत में मजीद इजाफा और गर्म हवाएं चलने का कयास जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने अवाम को चौकस रहने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। मुत्तहिदा जिला मगरबी गोदावरी में गर्मी की शदीद लहर जारी है। तेज धूप के सबब दर्जे हरारत में काफी इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत से अवाम बेहाल हैं। सुबह से ही तेज गर्मी और गर्म हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। ఎండాకాలంలో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, చాలా హెవీగా ఉందండి. ఈ ఎస్పెషల్లీ టౌన్ ఏరియాలో మరీ టూ మచ్గా ఉంది. ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా యాక్చువల్గా చల్లగా ఉంటుంది అనుభవిస్తున్నాం, కానీ మరి ఇది రాయలసీమ కన్నా దరిదాపు అలాగనే ఉంది. రోడ్డు మీద నిలబడడానికి కూడా ఈ టైంలో నేను ఎవరు లేరు ఈ ప్లేస్లలో, చాలా ఖాళీగా అనిపిస్తుంది. చాలా అసలు ఎండకి మేము అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాము. వాటర్ బాటిల్, క్యాప్స్ అన్నీ పెట్టుకున్నా కూడా మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఈ ఎండల్లో కనీసం మంచినీళ్ళు బాగా తాగాలి, ఎప్పుడు వాటర్ క్యారీ చేయాలి. ఎండలు అయితే విపరీతంగా ఉన్నాయి. బయట ఏదైనా షాపింగ్కి వెళ్దామన్నా తిరుగుదామన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. 10 గంటలు దాటితే అసలు రోడ్డు మీద తిరగాలంటేనే భయం వేస్తుందండి. వడగాల్పులు దూకుతున్న వాతావరణం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సాయంత్రం మరలా 5 దాటితే కానీ కొంచెం చల్లని ప్రదేశం అనేది దొరకట్లేదు. అసలు రోడ్డు మీదకి రావాలంటేనే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి ఈ ఎండల వల్ల. చాలా అంటే చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయండి బాబోయ్. అసలు బయటకు వచ్చామంటే ఇంకా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవాల్సి వస్తుంది. मौसम गर्मा की आमद के साथ ही हैदराबाद के जू पार्क में सयाहों की तादाद में इजाफा हो जाता है। तालीमी इदारों को छुट्टियों की वजह से लोग अपने बच्चों के साथ जू की सैर करते हैं। अवाम की कसीर तादाद में आमद के पेश नज़र जू इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। मौसम गर्मा में जानवरों और परिंदों को गर्मी से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जानवरों और परिंदों के इनक्लोजर्स में कूलर्स लगाए जा रहे हैं और सयाहों को सहूलत मुहैया की जा रही है। फैसिलिटेशन करने के लिए जहाँ बीओवी व्हीकल्स है या दूसरा कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पे हमने कंटिन्यूसली उनको कूलर देने की कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन, हमने जो हमारा डाइट होता है, जैसे हम भी अभी अलग से डाइट खाते हैं, समर में थोड़ा सा हेवी डाइट नहीं खाते हैं, उसके हिसाब से जो वाटरी डाइट है, जो फ्रूट्स है या कुछ होगा, तो उसके हिसाब से हमने उनमें चेंज किया है। सो इसका भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इवन हमारे पास सीसीटीवी कैमराज आर देयर इंस्टॉल, 200 सीसीटीवी कैमराज अभी रनिंग है। मोस्टली हम एनिमल्स को मॉनिटर करते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ है तो उसके हिसाब से वेटरनरी से डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास, तो उसके हिसाब से उनको राय दी जाती है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मरतबा पेश कयासियों का बाजार गर्म हुआ है। एनसीपी के लीडर अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की पेश कयासी की जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में 15 दिन में बड़े सियासी धमाके होंगे। प्रकाश अंबेडकर के इस तबसरे पर एनसीपी की एमपी सुप्रिया सोले ने कल कहा था कि अजित पवार अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, ताहम वो आज अपने बयान से मुनहरिफ हो गई। दूसरी जानिब शरद पवार ने अजित पवार से मुताल्लिक़ पेश कयासियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अजित पवार एनसीपी में ही रहेंगे। इसी दौरान अजित पवार ने भी बीजेपी में शामिल होने की तरदीद की है।
गलत है। दादा हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से चर्चाएं शुरू है उसको लेकर अरे मैंने बताया ना, ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, ये दिखाना। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के तेलुगु में बात करने का वीडियो वायरल हुआ है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान होने वाले मैच के पेश नज़र रोहित शर्मा तेलुगु में बात कर रहे हैं। रोहित ने अपने IPL करियर का आगाज दक्कन चार्जर्स हैदराबाद से किया था। रोहित शर्मा की मां पूर्णिमा वैजाग में पैदा हुई थी। जब कभी रोहित हैदराबाद आते हैं वो तेलुगु में बात करते हैं। उन्होंने शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद तेलुगु में बातचीत की। हैदराबादी बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने अपने घर पर साथी खिलाड़ियों के लिए डिनर का एहतमाम किया। तिलक वर्मा की जानिब से दी गई दावत में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने शिरकत की। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों का लजीज खानों से तवाज़ी की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कल जाएंगे श्रीकाकुलम। पोर्ट की तामीर समेत कई तरक्याती कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। विजयवाड़ा में AP हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दावत इफ्तार। मुल्क व रियासत की खुशहाली के लिए जगन ने की रोजादारों से दुआओं की अपील। दोनों तेलुगु रियासतों में गर्मी की शदीद लहर, दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान, अवाम को चौकस रहने का मशवरा। एनसीपी लीडर अजीत पवार की बीजेपी में शामिल होने की खबरें, एनसीपी और अजीत पवार ने की तरदीद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।